हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड से पोएम सेक्शन से सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आए हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आई थिंक इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और इस टोटल पोएम सेक्शन से जो है आपका वो सेंटेंस यानी चैप्टर के बीच से सेंटेंस उठा करके देता है कि बताइए ये सेंटेंस जो है ना वो किस पोएम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने इस पूरे ऑब्जेक्टिव में कुछ सेंटेंसेस भी दिया है, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। और आई होप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में छूटने भी नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले समरी देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इट मीन्स क्या? मेरा खुद का गाया हुआ गीत, ठीक है। यानी इस चैप्टर यानी ये जो चैप्टर है पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो है ना वर्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है, जो कि इनका जन्म जो है ना 1819 में और इनका डेथ जो है वो 1892 में हुआ है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस पूरे पोएम का समरी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ब्यूटीफुल पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज वर्ट विटमैन, ठीक है। He also worked as a printer, teacher, editor and volunteer nurse in Civil War. पहले इनके बारे में जानते हैं। यानी वॉट विटमैन जो है ना ये एक प्रिंटर एडिटर भी रहे हैं, यानी प्रिंटर टीचर भी रहे हैं, ये एक एडिटर भी रहे हैं और एक वॉलंटियर नर्स भी ये रहे हैं। कब? सिविल वॉर में, यानी जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। और इनका जन्म जो है ना वो अमेरिका में ही है, ठीक है। तो ये अमेरिकन पोएट है, बाद में ये चल के इंग्लैंड में चले आए और इंग्लैंड में आकर के इन्होंने बहुत सारे पोएम इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक एडिटर टीचर सॉरी प्रिंटर टीचर भी रहे हैं, एक एडिटर भी रहे हैं और ये नर्स भी रहे हैं। कब? तो अमेरिका में जब सिविल वॉर छिड़ा हुआ था उस टाइम में। क्लियर है? आगे चलते हैं। Here the poet expresses his happy mood and sings the song. This song. He suggests us also to enjoy ourselves because he believes that we all the human beings are of the same kinds. अब यहाँ क्या कहा गया है इस पोएम के बारे में तो समझिएगा कि यहाँ पोएट ने क्या बताया है कि अपने ये खुश मिजाज मूड को बताया कि मैं जो खुश रहता हूं उसके पीछे रीजन क्या है। और इन्होंने जो खुश रहने का तरीका बताया है, हम सभी को ये सजेस्ट किए क्या कि आप भी इस तरीके से खुश रह सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब पूरा पोएम का समरी देखते हैं। अब क्या कहते हैं समझिएगा। द पोएट फाइंड्स हैप्पीनेस इन द समर ग्रास। He realizes that he is 37 years old. He is physically very strong. He therefore promises himself to do not stop till death and enjoy himself to whole life. In fact, in fact, he suggests us to enjoy forever. Thus, the poet gives the joyful dedications to the importance of his individual life. अब समझिए पोएट जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो है अपनी खुशी ना कहीं भी ढूंढ लेते हैं। इट मीन्स ये खुद को गाकर भी इंजॉय करते हैं। इट मीन्स इनका कहना है क्या कि मैं खुशी ढूंढने यहाँ पे मैंने एक फिगर आउट किया, ठीक है। देखिए यहाँ कि ये खुशी जो है ना ये कहाँ ढूंढ लेते हैं, तो ये फील्ड के इट मीन्स जो नोकीले भालेदार जो घास होते हैं ना उस पे भी बोलते हैं क्या कि मैं वहां भी लेट करके खुद को एंजॉय कर लेता हूँ। और जिस तरीके से मैं एंजॉय करता हूँ आप भी उसी तरीके से सेम एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि समर ग्रास पे भी मैं एंजॉय कर लेता हूँ। He realizes that he is 37 years. समझिए उस समय ये क्या बता रहा है कि अभी मैं 37 years old हूँ, मतलब 37 साल का हो चुका हूँ और फिर भी मैं क्या हूँ फिजिकली बहुत फिट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं मरते दम तक ऐसे ही फिट रहूं,
ठीक है। He therefore promises himself to do not stop till death. और इन्होंने क्या कहा कि मैं मरते दम तक ना ऐसे ही रहूं, ऐसे ही अपने आप को फिट रखूं, ऐसे ही खुश मिजाज रहूं, जहां मन करे मैं वहां खुद को एंजॉय कर लूं, and enjoy himself to the whole life. In fact, he suggests us to enjoy forever. और इन्होंने ये अपने जो खुशी ढूंढने का तरीका जो है, जिस तरीके से ये खुशी ढूंढने की तरीके को ये ढूंढते चलते हैं, एक मौका ढूंढते हैं कि मैं कैसे खुश रह लूं, वैसे ही ठीक हम लोगों को ये खुश रहने का एक मौका बताते हैं कि आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, आप अपने आप को खुश रख सकते हो, ठीक है। Thus the poet gives the joyful dedications to the importance of his individual life. और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारा जीवन मिला है ना, ये जो हमारा लाइफ मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको मैं कैसे खुश रख सकूं, कितने दिनों तक मैं इसको खुश रख सकूं, इवन मैं मरते रहूं फिर भी मैं खुशी खुशी मरते रहूं। तो चलिए इससे रिलेटेड जो है अब हम ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो होगा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एक भी नंबर का इस चैप्टर से नहीं छूटना चाहिए, और आई थिंक जो ऑब्जेक्टिव हमने तैयार करा है वो आपका फुलफिल होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। यहाँ हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम होना चाहिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनुअल पेपर का है। तो कहता है क्या, हु इज द स्पीकर, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है। तो स्पीकर यहाँ पे कौन है, आपके खुद राइटर है यानी पोएट है। तो यहाँ आंसर देखिए, कभी कभी क्या करता है, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है एक, अ बॉय, अ गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ, एन ओल्ड मैन। यानी आंसर जाएगा पोएट खुद है इस चैप्टर के स्पीकर, नैरेटर। अब यहां समझिएगा, समटाइम्स क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि यहाँ द पोएट ना दे करके यहाँ पे आपको दे देगा वॉल्ट व्हिटमैन। तो समझिएगा वॉल्ट व्हिटमैन भी यहाँ पे सही जाएगा, और यहाँ वॉल्ट व्हिटमैन नहीं दे करके क्या दे दिया, द पोएट हिमसेल्फ। तो आंसर ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम इज टेकन फ्रॉम। समझिएगा इस सेंटेंस को पहले हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। इन्होंने क्या कहा कि देखो, जैसे खुशी को मैं अज्यूम करता हूं ना, मैं मान लेता हूं कि अरे खुशी तो हर जगह है, वैसे ही आप भी खुशी हर जगह अपने आप में, यानी आप भी हर जगह खुशी को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और जैसे इस बात को मैं मानता हूं, आप भी मान लो। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है उस पोयम में क्या, कि जैसे मेरे शरीर का एक एक कतरा मुझसे जुड़ा है, वैसे ही एक एक शरीर यानी आपके शरीर का एक एक कतरा जो है ना वो आपसे जुड़ा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कि जो मैं अज्यूम करता हूं वो आप भी अज्यूम करो। यानी ये सेंटेंस टोटल कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी आंसर ए निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, यानी इसके पोएट कौन है। तो इसके पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन, यानी आंसर ए निकल के आएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश वर्क्स इंक्लूड लीफ ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। समझिएगा वॉल्ट व्हिटमैन का दो बुक, यानी ये इनका कलेक्शन ऑफ पोएम है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है 2021 के एनुअल में कि ये दो बुक जो है ना, ये कौन लिखे हैं, ये किनका है काम। तो ये समझिएगा ये वॉल्ट व्हिटमैन का है, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall also assume is taken from। यानी समझिए, जैसे ही आपकी टोटल यानी 12th क्लास का जितना भी टोटल आपका पोएम है, उसमें समझ लीजिएगा सेलिब्रेट माई सेल्फ, इट मीन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सेलिब्रेट यानी खुद को ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि वो कहीं खुले जगह पे जाना चाहते हैं, एकदम ओपन फील्ड, कोई कुछ नहीं हो, शांति मिले, तो वहां भी कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वहां खुद को एंजॉय कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो सिंगल रूम में रह के खुद को एंजॉय करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स के बीच में रह के एंजॉय करते हैं। बहुत लोग मंदिर में जाना पसंद करते हैं, बहुत लोग मस्जिद में जाना पसंद करते हैं, बहुत लोग पार्क में जाना पसंद करते हैं। तो इन्होंने कहा क्या
कि मैं कहीं भी रहूं मैं खुद को एंजॉय करता हूं, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूं, ठीक है। तो ये टोटल लाइन जो है ना, ये सेंटेंस कहां से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, इसका भी आंसर ए होगा। 6 नंबर, a harbor for good or bad I permit to speak at every hazard। ये सेंटेंस किस पोएम से लिया गया है, तो ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इन्होंने यहाँ क्या कहा कि मुझे परमिट मिलना चाहिए, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए और मैं बोलता हूं, यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत नेचर का भी ये चर्चा की है, यानी नेचर में कुछ भी ऐसा घटना होता है, यानी नेचर से रिलेटेड इट मींस क्या, कोई पेड़ काटना हो या इन्वायरमेंट को कहीं से हम क्षति पहुंचाते हो, तो मुझे उस पे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए और मैं हमेशा इस पे बोलता भी हूँ। ये कहना किनका है, ये है आपका वर्ल्ट विटमैन का, और ये चैप्टर किससे लिया गया है, यानी ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विटमैन वाज नॉट एसोसिएटेड विथ व्हिच प्रोफेशन, यानी व्हाट विटमैन जो थे ना, इनमें से कौन से प्रोफेशन उनका नहीं था। तो समझिएगा, हमने पोएम में ही बताया था क्या, सॉरी हमने समरी में ही बताया था कि जो है ना, ये एक क्या थे, पोएट भी थे, एक एडिटर भी थे और एक डॉक्टर यानी वॉलंटियर नर्स भी थे, यानी एक डॉक्टर असिस्टेंट डॉक्टर भी थे। कहाँ, सिविल वॉर में। यानी क्या नहीं थे ये, तो कारपेंटर नहीं थे, यानी आंसर जो है इसका सी निकल के आएगा, बाद बाकी इनका सारा इंक्लूड है, यानी आंसर कारपेंटर ये नहीं थे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट, समझिएगा वॉट विटमैन को ना पीपल्स पोएट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पीपल्स पोएट किनको कहा गया है, तो वॉट विटमैन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आपके बुक में भी ये चीज दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन, वॉट विटमैन बिलोंग टू, कहां से बिलोंग करते थे, ये अमेरिका से। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, Who says every atom of blood is the same in all human beings? किसने कहा था कि हमारे यानी जितने भी एटम है ना, ये सारे सभी लगभग सभी लोगों के बॉडी में है, और ये जैसे यानी इन्होंने ही कहा था कि जैसे मेरे शरीर का एक एक एटम मुझसे बिलोंग करता है ना, वैसे ही आपके शरीर का एक एक एटम आपसे बिलोंग करता है। ये किन्होंने कहा था, वॉट विटमैन ने कहा था ये, ठीक है, यानी आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ये क्या है, समझिएगा एक पोएम, लिरिकल पोएम है, यानी आंसर ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, लीव ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, लीव्स ऑफ ग्रास जो था ना वो आपका 1855 में पब्लिश हुआ था, यानी आंसर बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम वुड फ्रॉम दिस वेल दिस ईयर, ठीक है, यानी ये सेंटेंस भी किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं, व्हाट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स इन, कहां, सिविल वॉर, क्लियर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था ना इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही था, और आई होप इससे बाहर जो है ना क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है। और हमने याद रखिएगा एक चीज, बार बार कहते हैं हम, क्वेश्चन सेम होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, एक चीज। दूसरी चीज, ये चैप्टर के बीच से सेंटेंस उठा करके दे देता है। बोर्ड एक नया यानी इधर जो अपडेट आया है, यानी पिछले 2-3 साल से हमने देखा है कि सेंटेंस के बीच से जो, सॉरी चैप्टर के बीच से जो है ना वो सेंटेंस डाल देता है और पूछ देगा आपको कि ये किस चैप्टर या किस पोएम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। और दूसरी चीज, चैप्टर के बीच से देता है सेंटेंस, तो वो हम लोगों ने देखा है 4-5 क्वेश्चन इस टाइप से। तो आई होप आपको ये समरी पढ़ के मजा आया होगा, और हम लोग जल्द ही नेक्स्ट